हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी क्लासेस। आज हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेस में यूनिट सेकंड के फर्स्ट टॉपिक जो है करिकुलम इन फिजिकल साइंस, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टेप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। मैंने इससे पहले फर्स्ट यूनिट्स की वीडियोस भी बनाई हैं। अगर आपको वो भी देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। पर अभी शुरू करते हैं मीनिंग से। So the term curriculum has been derived from the Latin word carere। ये Latin word carere से आया है, जिसका मतलब है रेस कोर्स या फिर रनवे। Which one take to reach the goal? ऐसा रास्ता जो गोल तक पहुंचने के लिए किसी को लेना है। So curriculum is the base in education on which the teaching learning process are implemented। करिकुलम एजुकेशन का बेस है जिस पे टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस आधारित होता है। So in education, curriculum means the course of study to be followed by the pupils in their schools। यानी कि ऐसा कोर्स जो बच्चों को उनके स्कूल में प्रोवाइड करवाया जाता है। And curriculum includes the totality of subject matter, activities and experiences which constitute a pupil's school life। यानी कि करिकुलम में एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, उनका लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होता है और जो भी उनकी स्कूल लाइफ होती है करिकुलम उसकी टोटलिटी होता है। सो द करिकुलम है क्या? करिकुलम इंक्लूड्स करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़। करिकुलम में करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होती हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जो क्लासरूम के बाहर होती हैं, जैसे गेम्स होगी, वो भी करिकुलम का एक हिस्सा होती हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशंस। सबसे पहले कनिंघम की डेफिनेशन कि कनिंघम क्या कहते हैं। सो करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल प्यूपिल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स ऑब्जेक्टिव्स इन हिज स्टूडियो, यानी कि स्कूल। वो कहते हैं कि करिकुलम एक टूल है टीचर के हाथ में जो कि आर्टिस्ट है, उसे अपने मटेरियल को मोल्ड करना है और वो मटेरियल होंगे प्यूपिल जो लर्नर हैं, और उनके आइडियल्स जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें उस मटेरियल को मोल्ड करना है और उनके स्टूडियो में मोल्ड करना है। वो स्टूडियो होगा स्कूल। एक और डेफिनेशन देखते हैं वेबस्टर डिक्शनरी से। वेबस्टर डिक्शनरी में लिखा गया है कि करिकुलम इज अ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय अ स्कूल, यानी कि करिकुलम एक स्टडी का कोर्स है जिसे स्कूल द्वारा ऑफर किया जाता है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल साइंस करिकुलम, यानी कि हमने फिजिकल साइंस करिकुलम क्यों ऐड किया है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। सो फर्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस helps in acquiring experimental skills and develop the ability to think। यानी कि हम फिजिकल साइंस इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे के एक्सपेरिमेंटल स्किल डेवलप हो सके, वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना उसको आने चाहिए, एंड डेवलप द एबिलिटी टू थिंक, और बच्चे की सोचने की क्षमता में भी वृद्धि हो। एंड नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस करिकुलम इज टू डेवलप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज अमंग पीपल, यानी कि बच्चे का इंटेलेक्ट में भी उसका वृद्धि हो, उसके नॉलेज की भी डेवलपमेंट हो, इसलिए हम फिजिकल साइंस करिकुलम इंक्लूड करते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, टू डेवलप लॉजिक पावर, यानी कि बच्चे की लॉजिक पावर बढ़े, वो लॉजिक्स लगा सके कि ये चीज़ क्यों हुई है। एंड नेक्स्ट टू डेवलप स्किल्स, बच्चे की स्किल्स डेवलप हों। एंड नेक्स्ट टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो, एंड to use it for the development work, and to encourage students and enable them to develop inquiry mind and curiosity about science and nature। हम इसलिए भी फिजिकल साइंसेस इंक्लूड करते हैं ताकि बच्चे का जो माइंड है वो शार्प हो, वो इंक्वायरी करे उन चीज़ों की जो उसके सामने हो रही हैं, और बच्चा क्यूरियस हो जो भी उसके आसपास नेचर में हो रहा है उसको जानने के लिए और साइंस को जानने के लिए कि यहाँ पर भी साइंस का यूज़ हुआ है और कैसे हुआ है किसी भी प्रोसेस में। एंड नेक्स्ट इज टू थिंक एनालिटिकली, यानी कि बच्चा एनालिटिकल थिंक करे, क्रिटिकल सोचे, वो उसकी क्रिएटिविटी हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और आर्ग्यूमेंट्स को जज करे एंड मेक डिसीजंस इन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट, और उन पे डिसीजन दे आर्ग्यूमेंट को जज करने के बाद। एंड नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि बच्चे को प्रैक्टिकली भी वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए जो उसने सीखा है अपने फिजिकल साइंस में के करिकुलम में।
एंड नेक्स्ट इज टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट नेचर, यानी कि हम फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, करिकुलम में ऐड कर रहे हैं ताकि बच्चा नेचर के बारे में सीखे, एंड टू डेवलप लव फॉर नेचर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंट पोल्यूशन। हम इसलिए भी पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चा अपने जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कंजर्व करना सीखे, उसका अपने नेचर के प्रति प्यार हो उसको, एंड वो अपने आसपास के वातावरण को भी प्रदूषण से बचा सके। एंड नेक्स्ट इज learners should develop values like cooperation, team spirit, fellow feeling, leadership, courage, truthfulness, honesty and sincerity। यानी कि बच्चे में कोऑपरेशन की भावना हो, उसमें टीम स्पिरिट आए, वो एक दूसरे के साथ काम करना सीखे, उसमें करेज हो, वो हमेशा सच बोले, वो सच्चाई का साथ दे, और उसमें वो सिंसेरिटी हो। ये तब डेवलप होगा जब हम कोई भी बच्चे को एक टास्क परफॉर्म करने के लिए देंगे, उसको कहेंगे कि तुम सभी बच्चे ग्रुप में परफॉर्म करो, जैसे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग में हम करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के, यानी कि करिकुलम किन प्रिंसिपल्स पे बेस होता है, हमें कैसा करिकुलम बनाना चाहिए। सो फर्स्ट वन इज चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी कि जो भी करिकुलम हो वो चाइल्ड सेंटर्डनेस हो, वो बच्चे के ध्यान में रखकर बनाया गया हो कि वो उसकी क्या एज है, उसके क्या इंटरेस्ट हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। अब फिजिकल साइंसेज का करिकुलम है तो साइंसेज में एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उसमें प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसा करिकुलम हो उसमें एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाएं। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जो भी करिकुलम है वो यूटिलाइज कर सके बच्चा अपनी डेली लाइफ में, जो वो सीख रहा है अपनी फिजिकल साइंसेज में स्कूल में, उसको वो यूटिलाइज कर सके। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो भी हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल हो, वो रिजिड नहीं होना चाहिए, हम बच्चों की नीड्स के, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम में कुछ ऐड कर सकें या फिर कुछ डिलीट कर सकें। एंड फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि करिकुलम ऐसा हो जिसमें बच्चे बोर ना हो, बच्चे ये नहीं सोचें कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो इसलिए एंटरटेनमेंट पे फोकस इस तरह से करना है कि जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं बच्चों से वो गेम्स के मेथड से हों, यानी कि उसमें गेम्स इंक्लूड हों अगर बच्चा छोटी क्लासेस में है, और अगर बच्चा बड़ी क्लासेस में है तो टीचिंग एड्स का यूज़ हो जिससे बच्चा क्लास में बोर ना हो। जिस तरह से चार्ट्स का यूज़ कर दिया हमने, स्पेसिमेन का यूज़ कर दिया, तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट का यूज़ होगा। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, यानी कि होलनेस, जो भी करिकुलम है वो हर सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोरिलेट करें। सेम यही प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट कोरिलेशन भी कहता है कि एक दूसरे के साथ कोरिलेट करें चीज़ें। एंड एट्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम ऐसा हो फिजिकल साइंसेस का जिससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो या फिर सोशल डेवलपमेंट हो। एंड नेक्स्ट वन इज रिलेटेडनेस विद लाइफ, यानी कि ऐसा करिकुलम हो जिसको बच्चे अपनी लाइफ के साथ, अपनी डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट कर सके। बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर मैं स्कूल में ये पढ़ रहा हूँ तो वो मेरी डे टू डे लाइफ में भी वो चीज़ें हो रही हैं। एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि बच्चे को साइंस के टुवार्ड उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, बच्चा सीखना चाहे कि साइंस क्या है, साइंस कैसे काम करती है। तो इसलिए ये सभी प्रिंसिपल्स थे करिकुलम कंस्ट्रक्शन के, जिनके बेस पे करिकुलम बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन की, कि करिकुलम कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। सेकंड इज सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड थर्ड वन इज सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सजेस्ट किया जाता है कि कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम यूज़ करेंगे। एंड द लास्ट एंड फोर्थ स्टेप इज सजेस्टिंग सुटेबल मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर इवेलुएशन। एंड में हम इवेलुएट करते हैं कि जो हमारे एम्स से करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के वो अचीव हुए या फिर नहीं हुए, उसके लिए हम करिकुलम को इवेलुएट करते हैं। एंड एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है, उसको पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, जिनके बारे में अभी पहले हमने बात की। हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हमें प्लानिंग करते हैं कि हमने करिकुलम में क्या क्या ऐड करना है, एंड उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम क्या क्या ऐड करेंगे, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम, उस करिकुलम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इवेलुएट करेंगे कि हमारे एम्स एंड जो हमारे गोल्स थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। इवेलुएशन करने के बाद हम डिसीजन लेंगे, डिसीजन अबाउट इवेलुएशन, कि वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर से हम उसको रिपीट करेंगे और फिर से ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमने वो गोल्स और वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, और फिर ये प्रोसेस दोबारा फिर से होगा, और अगर वो हमारे गोल्स और वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हैं तो वो करिकुलम फिर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आगे। अब हम करिकुलम कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को ब्रीफली देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को हम फॉर्मुलेट करेंगे, और ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज, उनकी ब्रॉड कैटेगरीज होनी चाहिए, जैसे कि नॉलेज, स्किल, एप्लीकेशन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिससे कि बच्चे का नॉलेज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसकी स्किल डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, उस पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। एंड नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स सजेस्ट द सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट ऑफ द करिकुलम। जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनके बेस पर हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। And formulated objective can be achieved only if suitable topics and content are properly selected। और जो हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किए हैं वो तभी अचीव होंगे अगर हम अच्छा कंटेंट सिलेक्ट करेंगे। कंटेंट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। जो हमने पहले प्रिंसिपल की बात की, जो हमने करिकुलम कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल थे उनकी बात की, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, ऐसा करिकुलम हो जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, एक्टिविटी सेंटर्ड हो, एंड प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी हो उसमें। तो इस तरह का हम कंटेंट सिलेक्ट करेंगे, और कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑर्डर, एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो द क्राइटेरिया ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि पहले ईजी हो देन डिफिकल्ट हो, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा डिफिकल्ट वाला हो। एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, हम करिकुलम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि उसमें एक्टिविटीज़ भी आएँ, वो उस एक्टिविटीज़ पे बेस्ड हो। एंड प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यानी कि जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा वो अगले लेसन के साथ कोरिलेट करे, इस तरह से हमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है। एंड कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सजेस्टिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, टीचिंग एड्स हो गए, जो भी हम बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो मोर इफेक्टिव होता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। इन फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि नीड ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई एक कम्युनिटी है उसकी क्या नीड्स है, वो किस तरह से सीखना चाहती है, उसका क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड बच्चों की एबिलिटी क्या है, वो किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल से ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं, क्या उन्हें जैसे मॉडल दिखाना चाहिए या फिर चार्ट्स दिखाने चाहिए। तो उस तरह से हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करेंगे। एंड जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है सजेस्टिंग सुटेबल मैथड एंड टेक्निक फॉर इवेलुएशन। एंड में हमें इवेलुएट करना है कि हमारे जो एम्स थे, जो हमारे गोल थे, वो अचीव हुए या नहीं हुए। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो ओरल, प्रैक्टिकल या फिर जो रिटन टेस्ट हैं वैसे कर सकते हैं, या फिर हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, या फिर बच्चों से हम एमसीक्यूज टाइप पे भी टेस्ट ले सकते हैं। उससे हमें पता लगेगा कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो ये स्टेप सभी फिर से रिपीट होंगे और देन फिर एंड में उसको इवेलुएट किया जाएगा। सो करिकुलम टचेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द प्यूपल, क्योंकि उसमें करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं। करिकुलम में वो सभी सब्जेक्ट्स आते हैं जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में। एंड करिकुलम एज एन अटेम्प्ट टू अचीव सर्टन एंड्स, यानी कि प्रोडक्ट इन एजुकेशन। करिकुलम को इसलिए बनाया जाता है ताकि हम कुछ एम्स जो हैं उनको अचीव कर सकें, कुछ उसका एंड प्रोडक्ट हो। अब हम एंड में पूरे टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे।
सो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि जो करिकुलम है वो लैटिन वर्ड करेरे से आया है, जिसका मतलब होता है कि रेस कोर्स या फिर रनवे विच वन टेक टू रीच द गोल, जो गोल तक पहुंचने के लिए हमें चलना है। एंड करिकुलम सम है करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज का। एंड ऑब्जेक्टिव फिजिकल साइंस करिकुलम के ये हैं कि बच्चे की एबिलिटी डेवलप हो, एक्सपेरिमेंटल स्किल आए, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप हो, लॉजिक पावर डेवलप हो, स्किल डेवलप हो, साइंटिफिक एटीट्यूड में डेवलपमेंट हो, as to encourage students and enable them to develop inquiring mind and curiosity about science and nature, and to think analytically, critically and creatively, and to provide practical knowledge of subject matter, to encourage students to learn about nature and develop the values like cooperation, team spirit, fellowship, etc. उसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस, एक्टिविटी सेंटरनेस, यूटिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंटरटेनमेंट, टोटलिटी, कोरिलेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट, रिलेटेडनेस विद लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, ये थे हमारे प्रिंसिपल्स। और उसके बाद हमने 4 स्टेप्स की बात की, तो जिसमें फर्स्ट स्टेप था फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, देन सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एंड जो लास्ट स्टेप था हमारा वो था suggesting suitable methods and techniques for evaluation. So guys, thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe, and do comment if you like the video. Bye bye, take care and all the best for your exam.